चाहे सफलता पानी हो या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो या चाहे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी हो, श्री भागवत गीता से ज्यादा महान कोई और दूसरा कोर्स नहीं हो सकता। आइए शुरू करते हैं। सीख नंबर 1, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी इंसिडेंट की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। वो औरत बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था, और वो हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी जो मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने इस बच्चे को भी किडनैप कर लिया, लेकिन जैसे ही वो उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपने गुरु की शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओ ना, उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए, और उसको मजबूरी में उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। और उस दिन उसकी माँ को ये रियलाइज हुआ, और जो कि इस वीडियो की हमारी सबसे पहली सीख भी है, कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या चाहे वो बुरा हो रहा है, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। सीख नंबर 2, आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते भी है ना, तो हमारा दिमाग नहीं सोता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म करने से कभी नहीं बच सकते, और ऊपर से भगवान ये भी बोलते हैं कि हमें किसी कर्म में बंद करके नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूज हो गए ना आप? देखिए, हम ना तो किसी भी पल कोई काम किए बिना रह सकते हैं, और ना ही हमें कर्म में बंद करके रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी करते हैं वो ये मान कर करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि करने वाला वो है, ऊपर वाला भगवान। मैं तो केवल एक कारण मात्र हूँ उसको करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये काम मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी पश्चाताप नहीं होगा, हमें कभी घमंड नहीं होगा। सीख नंबर 3, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो ना, तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्री भागवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है? वो अपने दिमाग का, अपने विचारों का गुलाम है। आज हम स्मार्टफोन के गुलाम हैं। कहीं काम कर रहे हैं तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हैं। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन, और इस लाइन के उधर आप चले गए ना, तो समझो आप गुलाम बन गए किसी के। और वो लाइन है सेल्फ रेस्पेक्ट। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बना करके कोई काम करता है, तब तक वो आजाद रहता है। लेकिन जब वो किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म होने लगती है, तो उसकी लाइफ समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों के गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। सीख नंबर 4, वासना, डिजायर, गुस्सा, एंगर और लालच, ग्रीड, ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। डिजायर्स, बिना किसी मकसद के तो हम जिंदगी जी नहीं सकते। देखो, और मकसद पूरा करने के लिए हमारे मन में डिजायर होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब वो मकसद केवल और केवल खुद तक ही सीमित होकर रह जाए और आपको इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि आपकी डिजायर की वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, तो फिर वो डिजायर ना बहुत दुख देने वाली बन जाती है। क्योंकि कभी ना कभी उसके गलत नतीजों का मुकाबला आपको करना पड़ेगा। गुस्सा, गुस्से के बारे में क्या बोलूं? गुस्सा हमारे कमजोर होने का सबसे बड़ा सबूत है।
जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ठीक है, अगर किसी के अच्छे के लिए आपने गुस्से की एक्टिंग कर ली तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या बात हुई कि बीपी हाई हो गया, आंखें लाल हो गई, पसीना आ गया, पूरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। लालच। सोने की मुर्गी आपने सुनी होगी ना, कहानी थी एक सोने की मुर्गी वाली। जो मुर्गी एक दिन में एक सोने का अंडा देती थी, लेकिन एक दिन उसके मालिक ने अपने मन में लालच किया कि भैया ये अगर मुर्गी डेली अंडा दे रही है तो इसके पेट में पता नहीं कितने अंडे होंगे, और मैं डेली एक एक अंडा नहीं ले सकता, मैं आज ही इस मुर्गी का पेट काट करके पूरे अंडे बाहर निकाल लेता। और आखिर में क्या हुआ, मुर्गी मर गई। उसको अगले दिन से कुछ नहीं मिला। जितना उसको मिल रहा था ना, उसके लालच की वजह से वो भी उसके हाथ से छिन गया। वासना, गुस्सा और लालच, डिजायर, एंगर एंड ग्रीड, ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। और मरने के बाद वाले नर्क की बात नहीं कर रहा मैं। नर्क समान जिंदगी जीना मरकर नर्क जाने से भी बुरा है। सीख नंबर 5, इंसान जब पैदा होता है ना तो वो नंगा आता है, और मरता है तब भी उसको ऐसे ही जला दिया जाता है। उसके साथ में कुछ नहीं जाता, वो कुछ नहीं लेकर जा पाता। जिंदगी में जो कुछ भी आपको यहाँ आने के बाद मिला है वो आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वो सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आपके पास है ना आज, जो नाम आपके पास है, जिस पोजीशन पे आप, उस पोजीशन पे आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप वहां हो, लेकिन कल कोई और आपसे वो जगह छीन लेगा। और यही सृष्टि का नियम है, और भागवत गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो आज हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? कोई तो चीज होगी जो हमेशा आपके जाने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी, एंड दैट इज इंसानियत। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है, और हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कामों में लग जाते हैं, और उनका नतीजा भी गलत होता है। खैर छोड़िए, आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो, कोई रिश्ता हो, पैसा हो या नाम हो, वो हमसे एक ना एक दिन जरूर छिन जाएगा, जरूर दूर चला जाएगा। और यही इस सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन आज जो आपका है ना, वो आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में इसकी थोड़ी बहुत भूमिका तो जरूर रहेगी। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और एक समय बाद देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद,